वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि अरविंद केजरीवाल और आमिर खान, ये दो लोग जो हाल के दिनों में कह रहे हैं, कर रहे हैं, जो चीजें होती इनके साथ दिख रही हैं, वो कैसा पॉलिटिकल मैसेज दे रही हैं, आज उसके बारे में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि इसका पॉलिटिकल मतलब क्या है और कैसे ये बता रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। इस पर आज बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं जल्दी से। एक, आप में से जो लोग भी, बहुत सारे लोग फिर से पूछ रहे थे कि हम कैसे चैनल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर इस पत्रकारिता को आर्थिक तौर पर समर्थन देना है तो ये उसकी डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल है, यूपीआई आईडी है, पेपैल है। आप चाहें तो यूट्यूब पर मैंने सब्सक्रिप्शन बटन भी ऑन किया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं इतने दिन से करीब 8-9 रोज से गायब कहां था। तो चूंकि आप लोग मेरे को, मैं अपना परिवार मानता हूं, इसलिए ये खबर आपसे साझा करना मेरा दायित्व है कि मेरे घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी आई है, बच्ची आई है। मैं फिर से पिता बना हूं और उसी में व्यस्त था। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उससे मिलाऊं, क्योंकि आप भी परिवार हैं तो परिवार को पता होना चाहिए। ये एक तस्वीर है मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों की। बड़ी बेटी ने गोद में ले रखा है छोटी छोटी वाली को। बड़ी वाली का नाम मानवी, छोटी वाली का नाम सानवी। तो इसी में व्यस्त था, इसीलिए पाठशाला में नहीं आ पा रहा था, इसी में व्यस्त था, परिवार को देख रहा था, पत्नी को इससे उबरने में मदद कर रहा था, और साथ ही छोटी वाली को जॉन्डिस भी हो गया था तो अस्पताल का कुछ चक्कर लग गया। तो ये सारी चीजें चल रही थी, इसलिए आप जो परिवार है उससे थोड़ा दूर हो गया था। लेकिन ये अच्छी खबर है और मुझे लगता है आप सभी को खुशी होगी मेरे परिवार से मिलकर, और इस परिवार में जो एक और नन्ही परी आई है उसका स्वागत आप लोग भी जरूर करें और आशीर्वाद जरूर दें। लेकिन अब आता हूं अपनी खबर पर कि मैं क्यों अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई वो जो हो रहा है उससे लग रहा है कि भाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनना तय है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं इस वक्त देश के सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन में से एक मानता हूं, और मैं ये बार बार कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि वो जिस तरह से सोचते हैं, वो सोच जो है वो दूसरे पॉलिटिशियंस में मिसिंग दिखती है। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं अब इस खबर पर हूं कि पॉलिटिकल ब्लंडर्स अरविंद केजरीवाल कैसे करते जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो सत्येंद्र जैन जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो आज तक जेल में है। उन्होंने कह दिया था जब ईडी को जवाब देते नहीं बन रहा था कि मेरी याददाश्त जो है उस पर प्रभाव पड़ गया है कोरोना काल में। अब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर सत्येंद्र जैन एज पर्सन विद अनसाउंड माइंड, सेज दिल्ली हाईकोर्ट। तो सत्येंद्र जैन का यह कहना कि मेरी तो याददाश्त ही चली गई है या खराब हो गई है, और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना कि भाई साहब इनके दिमाग में कोई लोचा नहीं है, कोई केमिकल लोचा नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में सत्येंद्र जैन के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रहा है। ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उन अरविंद केजरीवाल के लिए जिन्होंने बिना जांच पूरी हुए, बिना चीजें सामने पूरी तरीके से आए हुए, मयंक लखोटिया जी कांग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर, बिना सब कुछ हुए उन्होंने कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन को बता दिया और उसका सर्टिफिकेट दे दिया था। तो अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी पर बेस्ड पॉलिटिक्स थी कि हम सबसे ईमानदार हैं जी, हम पॉलिटिक्स बदलने आए हैं जी, उसको डेंट लगना शुरू हो चुका है। और सत्येंद्र जैन के बाद जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, उसमें भी आप, बहुत सारे लोग कहेंगे मैंने मनीष सिसोदिया और एक्साइज ड्यूटी पर उसी दिन क्यों नहीं बोला। एक तो मैं पारिवारिक चीजों में व्यस्त था, दूसरा मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया था कि एक्साइज ड्यूटी में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो वीडियो पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो देख सकते हैं उसको लेकर। और एजुकेशन पॉलिसी जो है अरविंद केजरीवाल की या दिल्ली की, उसको लेकर जो प्रश्न उठते हैं वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया भी अंदर जाएंगे, ये लगभग तय मानकर चलिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल क्या पॉलिटिकल ब्लंडर्स कर रहे हैं, पहले उसको समझिए। अरविंद केजरीवाल हिट्स आउट एट सेंटर, और अरविंद केजरीवाल लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
दिल्ली में चूंकि अच्छा काम हो रहा था, इसलिए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ये भी क्लेम कर रही है कि बीजेपी अलार्म्ड बाय केजरीवाल्स ग्रोइंग पॉपुलैरिटी सो मिसयूजिंग सेंट्रल एजेंसीज, द 2024 लोकसभा इलेक्शन इज क्लियरली अ बैटल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि बीजेपी घबरा गई है अरविंद केजरीवाल से, 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है, और इसीलिए घबराहट में ये काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी सीबीआई जो है वो लगाई जा रही है। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल ब्लंडर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जैसे ही कहते हैं कि 2024 का चुनाव केजरीवाल वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मोदी होने जा रहा है, वो सीधे सीधे ये कह दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वो पार्टी खड़ी हो रही है जिसके सांसदों की संख्या अगर आप गिनने जाएंगे तो वो आपको नगण्य के तौर पर नजर आएगी। ज्यादा सांसद उनके लोकसभा में है नहीं। भाई, नरेंद्र मोदी को आपको रोकना है अगर 2024 में, और आप कह रहे हैं कि रोकेगा कौन? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी रोकेगी। वो कैसे रोकेगी, मुझे जरा समझाइए। दिल्ली से जो लोकसभा सीटें आती हैं, वो सारी की सारी लोकसभा सीट बीजेपी तब भी जीती जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो दिल्ली से आपका सांसद नहीं चुना जा रहा। पंजाब से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब से सांसद चुनकर भेज देंगे और नरेंद्र मोदी को रोक देंगे क्योंकि वहां पंजाब में आपकी सरकार बन गई, तो पंजाब से मेरे ख्याल से 10 सांसद आते हैं। चलिए 10 आपने भेज दिए, 10 के 10 आप जीत गए। उसके बाद क्या करेंगे? जो हिंदी हार्टलैंड है, जहां से अगर सांसद नहीं आएंगे तो नरेंद्र मोदी को रोकना इम्पॉसिबल है। यूपी, आपकी सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। बिहार आपका खत्म मामला है। मध्य प्रदेश आप कहीं ठहरते नहीं हैं। आप गुजरात में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जब आप कहीं पर भी इस तरीके से, जो साउथ में आपकी पार्टी खत्म है, जब बीजेपी ही इतने साल में स्टैब्लिश नहीं हुई तो आप साउथ में कहां खड़े हैं? तो आप अगर आप देख लीजिए तो दिल्ली को छोड़कर आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, और वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को केजरीवाल रोक देंगे 2024 में, इसलिए ये रेड पड़ रही है। तो ऐसे में आप वोटर को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से कोई टक्कर ही नहीं है। फिर तो जिसका कोई सांसद नहीं वो नरेंद्र मोदी को रोकने उतरा है, तो ममता बनर्जी कहां है? फिर तो ममता बनर्जी खत्म हो गई। दूसरी बात कि आप ये देखिए, उधर नीतीश कुमार वो क्लेम कर रहे हैं, और उनके जो अभी नए नए सहयोगी फिर से बन गए आरजेडी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार में भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर पीएम। जो आदमी बिहार के अंदर अपनी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिला पा रहा, जो आदमी बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ा 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उनको 2 लोकसभा सीट आई, वो आदमी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोक देगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये वो चेहरे हैं जो अगर आप कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए उतर रहे हैं और वही रोक देंगे, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरीके से जैसे टीम इंडिया को जो है वर्ल्ड कप में कौन हराएगा? नामीबिया हरा देगी। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में कौन हरा देगा? कीनिया हरा देगा। अरे जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि वो अपना अगला मैच जीत पाएगा या नहीं, या एक भी मैच वर्ल्ड कप में जीत पाएगा या नहीं, वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से रोक देगा, आप ये कहिएगा तो सब कहेंगे, हंसेंगे आप पर। तो इसका मतलब आप क्लियर एज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि भाई जो नेशनल पार्टी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की पार्टी, आप कह रहे हैं इनका खत्म मामला, ये कुछ नहीं कर सकते, बिना सांसद वाली पार्टी जो है वो जिता देगी, वो नरेंद्र मोदी को रोकेगी। तो अरविंद केजरीवाल पहला पॉलिटिकल ब्लंडर ये कर रहे हैं अगर वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल ब्लंडर कर रहे हैं, आप देखिए एक खबर जो छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में कि भाई मनीष सिसोदिया का एजुकेशन मॉडल शानदार है। अब आप वीडियो उठाकर देखिए, मैंने आपको दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की कमियां पहले ही बता रखी हैं कि भाई कई स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, जो टीचर्स हैं उनकी कमी है, जो नए स्कूल खुलने थे उनमें से एक भी नहीं खुला है, पुराने स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन करके आप कह रहे हैं कि आपने उसमें सीट्स बढ़ा दिया। ये वैसे है कि आपको नई ट्रेन चलानी थी लेकिन आपने पुरानी ट्रेन में 1 बोगी 2 बोगी लगा दी और कह दिया कि अरे भाई देखिए हमने तो ट्रेनें चला दी। वैसा नहीं होता। तो दिल्ली के एजुकेशन पॉलिसी पर भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वो उठा के देख लीजिएगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने गलती क्या की, उसने सिसोदिया जी के एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ तो कर दी, बहुत अच्छी बात, मुझे नहीं पता पेड था नहीं था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन टाइमिंग देखिए कि अगर मान लीजिए वो एजुकेशन पॉलिसी नई नई आई होती या उसने इस बार की 10वीं में कुछ बहुत अद्भुत कर दिया होता,
तब तो समझ में आता कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल छाप रहा है। अचानक से एक दिन न्यूयॉर्क टाइम्स उठे और आर्टिकल छाप दे कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल शानदार है, वैसा ही आर्टिकल दूसरे में छप जाए और उसी वक्त कार्रवाई जो है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर हो रही हो, तो ऐसा लोगों के बीच क्लियर मैसेज चला गया कि जो हो रहा है उसको ढकने पोतने के लिए ये किया जा रहा है, कि भाई ऐसा लगे कि भाई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी थी, एजुकेशन के स्तर पे काम हो रहा था, इंटरनेशनली तारीफ हो रही थी, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ये मिस कर गए कि ऐसा करने पर जब वो एक्सपोज हो रहे हैं या ये प्रश्न उठ रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड आर्टिकल छपा क्या, तो उससे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जितनी भी खबरें छापी कोरोना काल में, जो मैंने आपको पूरे प्रूफ के साथ बताई थी कि कैसे उसमें एजेंडा था, वो एजेंडा लोगों को समझ में आने लग गया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स नरेंद्र मोदी की अगर कोई क्रिटिकल आलोचना भी करेगा तो भी लोगों को ये लगेगा अच्छा ये तो पेड है, तो वहां वो दूसरा ब्लंडर कर गए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स तो वैसे ही, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, इनकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खत्म थी, अब वो क्रेडिबिलिटी जीरो से भी नीचे चली गई, माइनस में भी चली गई, तो वो आइंदा भी काम नहीं आने वाली। दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि वो इस चीज को समझ ही नहीं रहे कि वो पॉलिटिक्स को बदलने आए थे, इसलिए लोगों को पसंद आए थे। अगर वो यहां पर सीधे सीधे ये कहते कि जाइए ले जाइए मनीष को, ले जाइए पूछ के आइए देखिए क्या निकलता है, ले जाइए कर, जैसे ही वो ये करते बीजेपी को वो पॉलिटिकली स्ट्रांगली टक्कर दे सकते थे कि देखो हम पॉलिटिक्स बदलने आए थे, हम कर, तुम कर लो जाओ, अगर मनीष सिसोदिया ने कोई गड़बड़ी नहीं की, कुछ निकलना तो है नहीं, खत्म हो जाएगा मामला। तो उसके बाद वो आपका कद बढ़ जाता कि देखिए जैसे ही आपने ये कह दिया कि हम 2024 में रोक देंगे, हम ये कर रहे हैं, हमारा कद बढ़ रहा है, हम काम कर रहे हैं इसलिए रोक रहे हैं, वही पॉलिटिक्स आप करने लग गए जो ऑपोजिशन में कांग्रेस, टीएमसी और बाकी लोग करके गालियां खा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक पॉलिटिकल ब्लंडर कर रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि उनसे डर कर ये सब हो रहा है, तो सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं कि भैया 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल है। दूसरा अब आता हूं आमिर खान के ऊपर। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो है उसका लाल हो गया है। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा एक्सपेक्टेड टू लूज 100 करोड़। अक्षय कुमार से रक्षाबंधन, अक्षय कुमार की तो फिल्म ही लोग कह रहे हैं बेकार है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार हुआ और 100 करोड़ तो लॉस में है फिल्म। ये वो आमिर खान है जिनकी फिल्में जो है हजार हजार करोड़ कमा लेती थी और कहां कहां नहीं कमा लेती थी, अब उनकी फिल्म जो है वो करोड़ों के लॉस में जा रही है। अब ये 2024 का मैसेज कैसे अभी आता हूं। लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9, आमिर खान फिल्म इज बियॉन्ड रिकवरी, मतलब अब ये उठ ही नहीं सकती, इतना गिर चुकी है, ये सारे लोग कह रहे हैं। अब आप देखिए 2024 के लिहाज से ये क्यों मैसेज है, मैं आपको जो कह रहा हूं वो इसलिए है कि देश के अंदर ना एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। लाल सिंह चड्ढा का फ्लॉप होना और कश्मीर फाइल्स का हिट होना ये दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो हिंदू है ना वो एकजुट हो रहा है, और ये पहली बार है बॉस, जीवन में कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि बॉस आपके पास बहुत ताकत है, बस एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कैसे वही लोग जो अगर सर तन से जुदा के नारे लग जाएं, अगर लोग पेट में बम डाल के और फूट जाएं, बम फोड़ दें, और उसमें भी लोग कहते हैं कि देखिए इसमें आपको देखना होगा कि उस धर्म विशेष के लिए क्या कहा गया था, कैसा कहा गया था, वो आहत हो गए, उसमें वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और एक धर्म है जिसको आहत करने की सारी सीमाएं लांघ दी गई, तो वो क्या करता है, वो फिल्म का बॉयकॉट करता है। तो वो धर्म जो है उसको लेकर कहा जाता है कि वो अग्रेसिव है। फिल्म का बॉयकॉट करने वाला धर्म और उससे जुड़े हुए लोग, उनको अग्रेसिव और हिंसक बताया जा रहा है, उससे इस देश को खतरा बताया जा रहा है। और जो लोग सर काट रहे हैं, जो लोग बम बनकर फट जा रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि बहुत मासूम है, उनके लिए देखिए, उनके धर्म के बारे में आप ऐसा कहिएगा तो कैसे चलेगा। ये एजेंडा लोग समझने लगे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि बिना अग्रेसिव हुए, बिना गला काटे, बिना बम फोड़े, सिर्फ किसी फिल्म का बॉयकॉट करके किसी कलाकार को यह समझा देना कि हमको हल्के में मत लो, ये अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है जो इस देश ने महसूस नहीं की थी, अब कर रही है। और ये नेताओं को भी जिस दिन समझ में आने लग गया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे हों, कि हिंदुओं को छोड़ के नहीं चल पाओगे, देखिएगा इस देश में हिंदुओं की ताकत कैसे बढ़ेगी और उनके लिए काम होना कैसे शुरू होगा और अपीजमेंट पॉलिटिक्स कैसे रुकेगी। तो लाल सिंह चड्ढा का फ्लॉप होना यह दिखा रहा है कि वो वोट बैंक जो बीजेपी के साथ या नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को पसंद करता है, वो एकजुट हो रहा है। और अगर वो एकजुट है,
और बीजेपी भी अगर हिंदुओं को साइडलाइन करके इग्नोर करके नहीं चलेगी तो 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए उनके काम पर, नाम पर और हिंदुओं के साथ खड़े होने की वजह से वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एकजुटता दिखाती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का आना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी को हालांकि एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो बंगाल में उन्होंने हिंदुओं के साथ हुआ और उस पर चुप्पी साधी, वो ब्लंडर अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। अभी क्या है कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं है, कोई अरविंद केजरीवाल, कोई ममता बनर्जी, कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी हिंदुओं के लिए वो विकल्प नहीं बन पा रहे हैं जो आप बनकर आए हैं। अब वो चीज मिस कीजिएगा तो आप भी क्लीन बोल्ड हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर हिंदू एकजुट हो रहा है, कायदे से हो रहा है, बिना अग्रेसिव हुए हो रहा है और मैसेज दे दे रहा है कि हमको छोड़ के मत चलो और मेरे धर्म का अपमान मत करो वरना हम बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज। और ये नेताओं को भी जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे तस्वीर बदलती जाएगी। वीडियो की बात समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने घर में बिटिया आने की बधाई दी है, मैं लगातार पढ़ रहा हूं कमेंट बॉक्स, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगातार वीडियो बनते रहेंगे, अब जो बीच में गैप था वो नहीं होगा। पाठशाला में भी सोमवार से नजर आऊंगा, राष्ट्रवाद में भी नजर आऊंगा और यूट्यूब पर भी नजर आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।